गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये दोपहर का टाइम था, 11:30-12 बज रहा था। तो ये मैं खाना बनाने जा रही थी और ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाए थे। मशरूम आज बनाएंगे और टमाटर और धनिया की पत्ती नहीं थी तो वही सब मैंने ऑर्डर किया था। और मटर भी, तो ये देखिए सब आ गया है। तो ये देखिए सब निकाल के देख रहे हैं। और मटर का छोला इनके लिए बनाएंगे क्योंकि इनको मशरूम की सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगता है। और तो ये देखिए रुचि अपने लिए चाय बना रही थी और इधर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, प्याज काट रही थी। पहले मैंने सोचा कि इनका पहले मटर का छोला बना दे, उसके बाद में फिर उधर मशरूम बनाएंगे। मटर का छोला मैं कभी आज तक बनाई नहीं थी, पहली बार बना रही हूँ मम्मी से पूछ के, क्योंकि मम्मी भी कल भिजवाई थी। तो वही देखिए। और ये मशरूम मैंने धुल दिया है, यही जा रही हूँ इसको भी काट के बॉयल करूँगी, उसके बाद में तब इसको बनाऊँगी। तो ये देखिए पहले इसको धुल लेते हैं उसके बाद अच्छे से, और उसके बाद इसको काट के फिर इसको भगोने में बॉईल करेंगे। और इधर मैंने मसाला निकाल दिया था, ये रुचि पीस रही हैं। और इधर देखिए छोला मैं ये बना रही हूँ, मसाला पहले भून रही हूँ। हल्का मसाला इसमें पड़ता है गाइस, तो वही हल्का मसाला। और एक आलू भी मैंने डाल दिया कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए आलू भी डाल दिया इसमें। वैसे आलू पड़ता नहीं है, मैंने डाल दिया। अब अगली बार बनाएंगे तो आलू नहीं डालेंगे इसमें। वही मैं सोच रही थी पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं। तो रुचि बोली कि अच्छी महक आ रही है मसाले से और टेस्टी बनेगा दीदी। और ये देखिए मटर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं दूसरी तरफ वो मशरूम के लिए। और इधर मैं मसाला अपना भून रही हूँ। मसाला मेरा भून गया था, उसके बाद में मैंने देखिए मटर डाल दी हूँ अच्छे से। और इसको मसाले में थोड़ी देर ऐसे भूनेंगे, उसके बाद में पानी डालेंगे। और इतना पसीना हो गया था उस टाइम, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, एकदम परेशान हो गई थी मैं। और उसके बाद में देखिए मशरूम के लिए प्याज कट कर रही हूँ। और उधर छोला मैंने बना दिया था, चावल भी चढ़ा दी थी। और ये मसाला भी निकाल दिए मशरूम के लिए। तो वही देखिए सब लौंग निकाल रहे थे और काली मिर्च निकाल रहे थे। इसमें थोड़ा गरम मसाला ज़्यादा पड़ता है मशरूम में, तो वही दालचीनी मैं ढूंढ रही थी कि किस डिब्बे में रखी हूँ। तो वही दालचीनी भी उसमें डाले हैं। और इधर देखिए मशरूम फ्राई कर लिए हैं। और ये भाभी को बुलाया था कि मम्मी को जाके छोला दे दीजिए, क्योंकि ये कहीं गए थे काम से, देर में आते। तो मैं सोची कि मम्मी को भिजवा दूँगी, वो लोग खा लेंगे। तो वही आई थी। तो ये देखिए पैक कर सबके लिए भिजवा दिए हैं। और इधर ये देखिए मटर और मशरूम मैंने फ्राई कर लिया था। और उसके बाद में प्याज और टमाटर इसमें अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे। फिर गाइस हम लोग बना के खा लिए थे, उसका वीडियो नहीं बनाया था। ये शाम का टाइम था, बादल देखिए कितना तेज़ घेरा था और बारिश का मौसम बना था। हम लोग खुश हो गए थे कि चलो ठंडा हो जाएगा मौसम, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे। बारिश तो हुआ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद में और गर्मी होने लगी। थोड़ा सा ही बारिश हुआ, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुआ था। जब भी बारिश होता है हम लोग आके बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। तो जब तक बारिश हुआ है तब तक मैं, रुचि, मोटू सब लोग बाहर बैठे हुए थे। और ये उस वाले घर पे गए हुए थे। और ये देखिए बारिश हो रहा है। और ये देखिए एसी लगाने वाले भैया आ गए थे, आज एसी रूम में लगाएंगे। तो ये अपना सारा सामान लेके आए थे और कह रहे थे कि यहाँ से सब हटा लीजिए, क्योंकि सब बहुत गंदा होगा, धूल बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो वही ये कह रहे थे कि कहाँ पे लगेगा और होल ज़्यादा करना पड़ेगा, होल दिखे ना। तो वही सब इन लोगों को समझा रहे थे। ये लोग फिर सोफ़ा किनारे किए, क्योंकि वो वहीं पर सीढ़ी लाके रखेंगे। तो ये देखिए सब किनारे कर रहे हैं सोफ़ा, और एक सोफ़ा बेड पे रख दिए हैं। उसके बाद में मंदिर में रखा हुआ था, तो ये लोग देखिए रूम में लाके रख के और होल करने जा रहे हैं। ये मुझसे बोले कि पीछे वाले कमरे में चली जाओ दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ेगा। तो अपना जाके सब लोग वहाँ पीछे वाले रूम में बैठो। तो मैं वीडियो थोड़ा शूट करके उसके बाद में अपना मैं पीछे वाले रूम में चली गई थी। ये देखिए होल ये लोग ने कर दिया। और ये देखिए रूम में कितनी गंदगी हो गई है। मुझे देख के तो इतना घबराहट हो रहा था कि कैसे साफ़ होगा, पूरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये लोग यही पोछ के ऊपर का जो बॉडी था वही लगा रहे थे। फिर उसके बाद में ये लोग जब बाहर जाएंगे तो फिर हम लोग इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत गंदा था और बहुत गर्मी थी कमरे में।
ये बोले कि पहले मैं ये सब जो गंदगी है इसको हटा दूँ, उसके बाद में फिर तुम डस्टिंग करना। तो ये देखिए बाहर से झाड़ू ले आए थे और इकट्ठा करके इसको फिर बाहर फेंकेंगे, फिर मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ मैं देखिए खिड़की पोंछ रही हूँ, क्योंकि खिड़की पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और उधर मैंने टीवी यूनिट अच्छे से पोंछ दिया था, और वही नीचे जो सूज रखती हूँ उसको थोड़ा साफ़ करना था, और ये ऊपर मैं पहुँच नहीं पा रही थी, तो ये बोले कि लाओ मैं पोंछ देता हूँ। रुचि कही दीदी मैं यहाँ पे सूज तुम एक पोंछ के दो, मैं रख दूँगी। और ये देखिए हम लोग यहाँ खाना खा लिए हैं, रुचि यही खा रही है, हम दोनों खा चुके थे। और ये दीवार पे ये लोग ने दाग पड़ा दिया था हाथ का, तो ये देखिए क्लीन कर रहे हैं। और इस रूम का जितना पर्दे था देखिए मैंने साफ़ कर दिया, और मंदिर का कपड़े भी सब साफ़ कर दिए हैं। ये देखिए पूरा रूम हम लोग ने क्लीन कर दिया, बेडशीट भी बिछा दिए हैं और पर्दे सूख गए थे तो देखिए पर्दे भी लगा दिए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है, और रूम देखिए कितना क्लीन लग रहा है और सुंदर लग रहा है। अब बस मंदिर क्लीन करना है।